मेरे वार्ड का नंबर है देवली, वार्ड नंबर 161। बदलाव चाहते हैं तो आपको राजनीति में आना होगा, सड़कों से उठकर आपको संसद जाना होगा। जिस तरीके से बहुजनों की स्थिति होती जा रही है, आए दिन उन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे ही माहौल में एक कदम आगे बढ़ाया है। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो प्रियंका कुमारी पासवान, जो लगातार मुखर होकर आवाज़ उठाती हैं और बहुजनों की आवाज़ को वो एक उड़ान देना चाहती हैं। उनके कुछ सपने हैं, महिलाओं ने जो जितनी पीड़ा सही उनको वो ख़त्म करना चाहती हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एमसीडी चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं प्रत्याशी के रूप में। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद निधि जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसी मजबूत पार्टियों की अगर बात करें, उसमें बसपा पार्टी पार्टिसिपेट करने जा रही है। कहा जाता है कि बसपा रेस से बाहर हो चुकी है। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि ये जो टीवी लोग देख रहे हैं उसका ही असर है। जो आपने बोला, और मुझे अक्सर यही चीज़ सुनाई पड़ती है कि कहाँ दिखाई पड़ रही है बसपा, कहाँ दिखाई पड़ रहे हैं और लोग। लेकिन बात ये है कि जो लोग मीडिया के मुंह में पैसा ठूस दिया है केजरीवाल ने, बीजेपी ने, तो वो दिखाएंगे किसका। मैंने तो अगर यहाँ लड़ियाँ भी लगवाई हैं तो उसको तोड़ के फिकवा दिया गया है, और वहाँ पे फिर आपका या बीजेपी का लग जाती हैं लड़ियाँ और झंडे लग जाते हैं। तो इस तरह तो वो हम लोग का वैसे ही मुंह बंद करके रखे हुए हैं। थोड़ा बहुत जो हम लोग खर्च करने, इतना ज़्यादा तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत भी जो खर्च कर पा रहे हैं, हम लोग को सिर्फ 2 गाड़ी का परमिशन दिया हुआ है। और यहाँ पे केजरीवाल की और बीजेपी की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, लगातार दौड़ रही हैं प्रचार प्रसार के लिए। और हम लोग को हर नाके पे, हर आधे घंटे का हमारा टाइम, 1 घंटा टाइम हमारा बर्बाद किया जाता है। तो ये मीडिया का है, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इसको मनुवादी मीडिया आप कह लो, कि इन लोगों के मुंह में लोग पैसा ठूस रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि इन्हीं की हवा है, या तो आप उनको वोट दो या तो हमको वोट दो। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड लेवल पे ये है, जो मेरा ये वार्ड है 161 वार्ड है, यहाँ पे जब लोग, यहाँ पे मैंने यहाँ सी ब्लॉक में भी अपना किराए रेंट पे लिया है, एफ ब्लॉक में भी लिया है, तो यहाँ पे जब लोगों का मैंने देखा तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे कूड़े के ढेर पे यहाँ बैठे हुए हैं, नालियां बलबला रही हैं, कूड़ा भरा पड़ा हुआ है, महिलाएं परेशान है, जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, 8 किलोमीटर दूर महिलाओं को यहाँ से जाना पड़ता है, मालवीय नगर, बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है। और यहाँ पे जो बुलडोजर चला था, वहाँ पे बोला गया कि यहाँ की पार्षद जो थी माया विस्ट और अनीता सिंघल, इन लोगों ने बोला कि वहाँ के लोगों से जो बोल रहे थे कि भाई हमारा घर गिर रहा है, उन्होंने बोला तुमने घर ही गलत बना लिया। तो मेरा ये कहना, अगर घर इन लोगों ने गलत बना लिया तो तुम बिजली का बिल और पानी का बिल क्यों भेज रहे हो, अगर घर गलत बनाया तो अगर ये अनऑथराइज कॉलोनी है और यहाँ 1-1 महीने तक पानी नहीं आती है, पानी नहीं आता 1-1 महीना, 2-2 महीने तक पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। आप बोलेंगे ये साउथ दिल्ली में है, साउथ दिल्ली की ये हालत है, तो आप समझ लीजिए कि जो और हमारे दूर दराज गांव है, मुझे लग रहा है वहां तो कम से कम पानी निकाल के लोग पी ले रहे हैं। यहाँ की स्थिति तो और भी गंदगी के ढेर पे बैठे हुए हैं। और जिस तरह यहाँ पे सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, आप चल नहीं सकते, जगह जगह से सीवर, पूरा गंदगी पूरा फैला हुआ है। उस जगह पे हम लोग की बहनें बैठी हुई है। और जो मेरे अपोजिट में जो प्रत्याशी सारे उतरी हुई हैं महिलाएं, वो अपने पति के बगैर, उनका कोई नाम नहीं है, उनके हस्बैंड का नाम चल रहा है, वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है, वो लोग उतरी हुई हैं। और मेरा क्या रिकॉर्ड रहा है, अगर आपके चैनल में हमेशा आता रहा है कि मैंने ये बेरोजगारी के उस पे, रोजगार के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे मैंने 7 RCR, यहाँ पे जो PMO प्रधानमंत्री के आवास पे, वहाँ पे जाके 60 लोगों की टीम के साथ मैंने उनका पुतला फूंका था। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर में, वहाँ पे शिक्षक जो हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर के वहाँ पे मैंने मनीष सिसोदिया के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। तो जो महिलाएं आज अपने घर से निकल नहीं पा रही हैं, जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट इसकी हैं, वो निकल नहीं पा रही हैं, तो बताइए वो क्या काम करवा पाएंगी। लेकिन जनता ने प्रियंका पासवान को एक मौका देना चाहा, तो आप क्या क्या करना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो अपने मेरा जो क्षेत्र है, बाकी मैं बिल्कुल ये सोच रही हूँ कि यहाँ पानी नहीं है। सबसे पहले पानी का मेन मुद्दा होता है कि पानी पीने को नहीं है, 1-1 महीना पानी नहीं आता, पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, स्टोर करके 2-2 महीना आप रखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पानी की जो समस्या है उसको दूर करूँगी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र नहीं, जो महिलाओं को भाग भाग के बाहर जाना पड़ता, उनके लिए डिस्पेंसरी जच्चा बच्चा केंद्र ये खोलूंगी। लाइब्रेरी नहीं है, बच्चों का पार्क नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पे है, और ये सारे मुद्दे सॉल्व होगा। और कूड़ा करकट जो इतनी आप बोलेंगे
कि दिल्ली का पॉल्यूशन वाकई पूरी तरह से लग रहा संगम यहाँ पे संगम विहार में या देवली में पूरी तरह भर गया है, ऐसा लगता है। आप जाएंगे तो आप दम घुट जाता है आपका। अगर पार्टी की तौर पे बात करें, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, ऐसा तमाम पार्टियां बोल रही हैं, तमाम मीडिया कर्मी बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी फ्री राशन दे रही है। आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, फ्री का अगर वो दे रहे हैं तो इतनी महंगाई क्यों है? और यहाँ पे जो टैंकर माफिया यहाँ पे घूम रहा है, टैंकर माफिया जो यहाँ पे घूम रहा है, अगर वो फ्री का है तो टैंकर माफिया क्यों घूम रहा है? पानी माफिया जो है यहाँ पे घूम रहा है, लोगों की जेब से पानी के पैसे खींचे जा रहे हैं, लोगों की जेब से पानी के पैसे खींचे जा रहे हैं। लोग खुद अपने पैसे से वहाँ अपने पैसे का, और यहाँ दिहाड़ी वाले लोग हैं, कमाते हैं, खाते उसी में से जो बच जाता है फिर कूड़ा उठवा के वो फिकवाते हैं। मतलब समझ लीजिए कि कुछ भी यहाँ पे जो मेरा वार्ड है यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है। अनीता सिंघल जब क्या आप चले जाइए, उनका घर अगर मैंने देखा तो पूरा 2-2 मंजिला अपने उन्होंने कम्युनिटी लेवल पे मतलब डिस्क्रिमिनेट करके उन्होंने काम किया है। जो जहाँ पे बाकी गरीब मजदूर दिहाड़ी वाले लोग हैं वहाँ उनके लिए उन लोगों ने बिल्कुल भी कुछ काम नहीं किया है। और अपने जगह पे तो सेलेक्टिव लेवल पे काम करने के लिए पार्षद या राजनेता या समाज सेवक नहीं होता है, वो सबके लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पे पार्षद लेवल पे ये देखने को आपको मिल जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को आप कैसे देखती हैं? प्रियंका पासवान की नज़र में मैं पूछना चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक आंदोलन भी है। जी बिल्कुल। तो उस आंदोलन का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या इम्पैक्ट है आज की इस टाइम पीरियड की बात करें तो? देखिए, यहाँ मैं आई तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। ये जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं बहुत अच्छा सा मुझे समर्थन दे रहे हैं। और इवन देखिए, जब बहन जी वहाँ पे सत्ता में थी तो आप बिना धारा 144 लगाए वहाँ पे शासन प्रशासन दुरुस्त चला, यूपी में दुरुस्त चला। हमारी बीएसपी तो केंद्र में होना चाहिए, तो शासन बिना धारा 144 लगाए शासन प्रशासन दुरुस्त चला। अभी वहाँ पे योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, ना जाने कितने महीने तक धारा 144 लगी रही और बोले कि कोई भी गुंडागर्दी नहीं हो रही है। तो आप खुद देख लो हमारी बहन जी ने क्या किया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अस्पताल, ना जाने कितना ज़्यादा काम किया उन्होंने। अब इनके सामने में इन लोग के जो आज जो मनुवादी मीडिया के प्रचार प्रसार के सामने में, तो जब दिखाएगा नहीं, कांग्रेस को नहीं दिखा रहा है वो, तो बीएसपी को क्या दिखाएगा? और यहाँ पे जैसे कि एक बात और है कि अभी हमारे ही क्षेत्र से ये आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी जो खड़ी हुई है, उनके खड़ी हुई है। अब वो भीम आर्मी के नाम से वो मशहूर है, लेकिन भीम आर्मी ने हम लोग को बीएसपी को यहाँ पे दिल्ली एमसीडी में पूरी तरह हम लोग को समर्थन दे दिया है। उन्होंने ये बोला है कि भीम आर्मी अब समर्थन बीएसपी का कर रहा है, इनके कैंडिडेट का समर्थन कर रहा है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है वो अलग ही लड़ रही है। मतलब एक तरह से सोचो कि अपना घर तोड़ने वाला काम हो रहा है। तो मेरा उन लोग से यही निवेदन है कि भाई आपको लगता है कि अगर आप मजबूत हैं, आप जीत पाएंगे, आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, तो मैं बैठ जाती हूँ आपके समर्थन में। और आपको लगता है कि ठीक है मैं कर पाऊंगी, तो आप बैठ जाइए, घर मत तोड़िए, वोटों का बंटवारा मत कीजिए, वरना फिर बाद में यही होगा कि बीजेपी ने ये कर दिया, केजरीवाल ने ये कर दिया, बाकी हम लोग आपस में ही लड़के वो खत्म हो जाएंगे, तो और फिर हम लोग रोड पे ही नजर आएंगे। एक इल्ज़ाम लगता है बसपा पर कि बसपा जो है वो फंड लेकर टिकट बांटती है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है। जी देखिए, अब तो मैं बसपा में गई, कार्यालय में गई, ये महा बकवास की बातें, मुझसे 1 रुपया नहीं लिया गया। और जो भी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो तो आप जाएंगे, अगर डाक टिकट भी लगाएंगे तो टिकट का तो पैसा आपको देना पड़ेगा। ये सब बकवास की बातें हैं, ये बिल्कुल नहीं होता है। और ये सिर्फ बदनाम करने की मनुवादी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का बदनाम करने का सिर्फ प्रयास है। यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेरे टिकट के लिए वो लोग लड़ गए कि मेरे टिकट की जगह पे आम आदमी पार्टी का कोई था, वो वहाँ से उसको टिकट नहीं मिला तो वो आ गया वहाँ लेने के लिए। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बोला हम उन्हें नहीं जानते हैं, तो उन लोगों ने दबाव पड़ा वहाँ पे, तो इन लोगों ने टिकट बचाए। देख, ग्राउंड लेवल के लोग बहुत अच्छे हैं, ग्राउंड लेवल पे बीएसपी अपना मजबूत है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत करते हैं, जो बैठे हुए हैं लोग, तो ठीक है, लोगों से ही होता है। तो ये जो बातें हैं ये बेबुनियाद है। क्या किस तरीके का सहयोग चाहती हैं नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से? क्या कहना चाहेंगी जनता को? देखिए, नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो मेरे वार्ड से कुछ लोग जो निर्दलीय खड़े हैं, मैं कांग्रेस, आप या बीजेपी को तो कुछ नहीं कहूँगी, जो निर्दलीय खड़े हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी से खड़े हैं,
मैं खुले तरीके से बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है आप लोग जीत जाएंगे तो मैं बैठ जाती हूँ, समर्थन में करती हूँ आपका। लेकिन आप लोग को लगता है कि मैं यहाँ बीएसपी मजबूत है तो पूरी तरह समर्थन कीजिए, क्योंकि यहाँ वोटों का बंटवारा हो रहा है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है और अपने ही घर में जो बीएसपी वोट है उसका बंटवारा हो रहा है। तो कृपया ऐसा नहीं कीजिए और सीधे संपर्क कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे तो मैं अगर जीत जाऊंगी आप मेरे बगल में बैठ के काम करोगे, अगर आप जीत जाएंगे मैं आपके बगल में बैठ के काम करूंगी। लेकिन अगर हम लोग अकेले अकेले लड़ते रहे तो दोनों लोग नेक्स्ट टाइम फिर गली मोहल्ले में ही अपना चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे। तो सारे वोटों का एकीकरण होना चाहिए। मैं ये बोलूँगी सारे लोगों से और यहाँ की जनता से ये बोलूँगी कि बीएसपी को किसी भी अफवाह में नहीं पड़े। भीम आर्मी ने सपोर्ट कर दिया है बीएसपी को। आज़ाद समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, भीम आर्मी ने सपोर्ट कर दिया है और वो एमसीडी में वो बसपा को सपोर्ट कर दिया है। तो वो भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, सपोर्ट कर दिया है। जो जगह जगह पे जहाँ पे अट्रोसिटीज होती थी वहाँ भीम आर्मी ही पहुँचती थी। तो लोगों की नज़र में यही है कि भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी वो राजनीतिक पार्टी है और ये सामाजिक संगठन है। तो ये अलग अलग है और ये सामाजिक संगठन ने हमें सपोर्ट कर दिया। तो अपना वोट कहीं इधर उधर डाल के बर्बाद ना करें, बसपा को डालें, अपने सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वोट डालें, बसपा को डालें और एकत्रित होकर बहुमतपूर्ण से यहाँ से बसपा को जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद निधि जी। ये थी प्रियंका कुमारी पासवान। तमाम उन मुद्दों पे बात की इन्होंने जो लोगों के जहन में घूमते हैं, बसपा को लेके, एक बहुजन समाज की बेटी को लेके। बहुजन समाज की महिला अगर राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएगी तो मनुवादियों के चूल्हे हिल जाएंगे। इसलिए बहुजन समाज को अपने शब्दों को ताकत में तब्दील करना होगा और सड़क से उठकर संसद जाना होगा, तभी आप लोगों की दशा बदल पाएगी। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्रियंका पासवान का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि हमारे समाज की महिला मजबूत होगी, समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो ये देश वाकई में विश्व गुरु बन जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।